बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन पढ़ रहे हैं और श्वसन में कैसे पढ़ने जा रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, नहीं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए श्वसन मार्ग किसको बोलेंगे, बोला वायु जिस मार्ग का अनुसरण करता है, यानी वायु जो है हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो जिस जो है जगह से जाता है उसी जो है रास्ता को बोलते हैं श्वसन मार्ग, बोलेंगे श्वसन मार्ग। और नासिका छिद्र, श्वास तंत्र जिसको लैरिंक्स बोलेंगे, श्वास नली इसको ट्रैकिया बोलेंगे, फेफड़ा, ये सब जो है मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। फिर से समझिए कि श्वसन मार्ग किसको बोलते हैं, वायु जिस जो है मार्ग से यानी शरीर में जो है जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ का अनुसरण करेगा वायु, उस रास्ता को हम लोग बोलेंगे वायु मार्ग, बोलेंगे वायु मार्ग। और नासिका छिद्र, स्वर तंत्र नहीं लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया जिसको श्वास नली बोलेंगे, फेफड़ा, ये सब मिलकर जो है श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए श्वसन अंग सबसे पहला है नासिका छिद्र, यहाँ देखिए सबसे पहले है नासिका छिद्र। देखिए ये है जो है नासिका छिद्र है, ठीक है। नासिका छिद्र के अंदर जो है छोटे छोटे बाल होता है, और वो बाल कैसे करता है कि आने वाले धुलकन जो आता है वही धुलकन को रोकता है, धुलकन कैसे करता है, रोकता है, उसी को बोलते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद देखिए ई वाला जो हड्डी है यहाँ पर, ई मानिएगा यहाँ पर देखिए बहुत चोट लगेगा, ये वाला हड्डी उसी को बोलता है नासा कपाट, मुझे बोलेंगे हाँ, यहाँ पर हड्डी हमारे टंडन करेगा उसको बोलते हैं नासा कपाट। नासा कपाट के अंदर जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, क्या बोलेंगे म्यूकस बोला जाता है। नासा कपाट के अंदर एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है जिसको बोलेंगे म्यूकस। अगर जो है वायुमंडल से आने वाले धूलकण गर्दा अगर जो है बाल नहीं रोक पाता है तो वही आकर जो है नासा कपाट में म्यूकस का करता है, चिपका लेता है, साट लेता है, और एक बार जो है 4 दिन 5 दिन के बाद जमा हो जाएगा तो देखो लगता है निकाल के लगता है ना नक्की, उसको नक्की बोलता है ना। सर्दी नहीं हुआ है, जो गर्दा आया है, अब बताइए गर्दा तो आया है लेकिन अंदर नहीं गया, उससे म्यूकस कैसे किया, साट किया है ना, उसमें अंदर चिपक गया और एक नक्टी बन गया जिससे खुद को लेकर निकालता है नहीं। तो पहला है श्वसन तंत्र का, पहला है नासिका छिद्र, तो ये छिद्र है, ये वाला ये बोलेंगे नासिका कपाट। अब आ जाइए एक का नाम है फायरिंग, फायरिंग को बोलेंगे ग्रासनी, कैसे बोलेंगे ग्रासनी, कैसे बोलेंगे हाँ जी ग्रासनी। फिर है लैरिंक्स, जो है लैरिंक्स, ग्रासनी जो है श्वसन तंत्र का यानी वैसा भाग है जहाँ वायु और भोजन दोनों एक साथ जाता है। ध्यान समझिएगा, फायरिंग यानी ग्रासनी नहीं श्वसन तंत्र का एक ऐसा जो है भाग है जहाँ पर भोजन और ऑक्सीजन यानी वायु एक ही साथ प्रवेश करता है। फिर उसके बाद जो है कहाँ जाएगा, लैरिंक्स स्वर तंत्र है ना, जहाँ से आवाज निकलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉयस बॉक्स है ना, यहाँ से जो है ना आवाज निकलता है, कहाँ निकलता है, आवाज निकलता है। फिर जो है कहाँ पहुंचेगा, स्वर तंत्र में है ना, स्वर तंत्र, स्वर निकलता है ना, जैसे बोलते हैं का मात्रा कहाँ से निकल रहा नहीं। तो सबसे पहले जो है श्वसन के जरिए पहले वायु कहाँ जाएगा, नासिका छिद्र, नासिका कपाट है ना, दो करके बोलेगा नासिका छिद्र नासा कपाट, ये नासा कपाट है। फिर जो है फायरिंग यानी ग्रासनी है ना, फिर आ जाइए लैरिंक्स स्वर तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, बोलेंगे वॉइस बॉक्स, आवाज यहीं से निकलता है एक तरह से, इसे हम लोग बोलेंगे है ना डीजे, बोलेंगे बोलेगा ना, मानव शरीर का डीजे किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहीं से आवाज निकलता है, यहीं से कोई जोर से चिल्ला कर बोलता है, कोई स्लो बोलता है, ये सब क्षमता कहाँ से कंट्रोल होता है, लाइनिंग। फिर है ट्रैकिया, ट्रैकिया को बोलते हैं श्वास नली, कैसे बोलेंगे यानी ट्रैकिया जो है एक नली उन्मा होता है, क्या होता है हाँ। देखिए चित्र के द्वारा हम बताए हैं कि ट्रैकिया देखिएगा कि जो है एक नली है, क्या है नली है, और ट्रैकिया में सी साइज का यानी सी आकार का कॉटेज होता है, क्या होता है कॉटेज। हाँ समझिएगा, ट्रैकिया माने नली, नली जो होता है यहाँ से जो है सांस यहाँ जा रहा, तो सी साइज का अंग्रेजी में होता है सी साइज ना, एक तरह से हम लोग
हाँ, एक तरह से हम लोग उसको क्लिप बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पकड़ना होता है ना क्लिप, इसको क्लिप बोल सकते हैं। तो सी आकार का कॉटेज होता है जो है ना, ये जो नली को क्या होता है? पकड़ होता है, यानी चिपकने नहीं देता। ध्यान से समझिए, ट्रैकिया को सी आकार का जो क्लिप है क्या होता है ना, जिसको हम लोग कॉटेज बोलते हैं, वो नली को पकड़ होता है। एक तरह से पंप है, इसको पकड़ होता है। क्या होता है? हाँ, यानी चिपकने। अगर जहां चिपक जाएगा, अगर जहां चिपक जाएगा तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, अंदर सांस नहीं पाएगा, तो लोग ऐसा ही रह जाएगा। क्या समझे? इसलिए उसको चिपकने नहीं देता, फैला कर रखता है। कौन? कॉटेज। कौन? जो कौन होता है? ट्रैकिया को, ट्रैकिया एक तरह से पंप है और उस पंप को जो है सटने नहीं देता है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया में सी आकार का, यानी सी साइज का एक कॉटेज होता है जो काजी करता है, यानी जो नली है, श्वास नली, इसको चिपकने नहीं देगा। चिपकने से काजी करता है। हाँ, अगर चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो इंसान के लिए है ना, देखिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मौत होता है ना, ये सांस बंद करने पर तुरंत मौत हो जाता है। उसके बाद जो है आगे जाकर ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाएगा। आगे जाकर ट्रैकिया, हाँ, फिर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले नासिका छिद्र, नासिका पार्ट, लैरिंक्स, फायरिंग्स, है ना, पहले फायरिंग्स फिर लैरिंग्स, फायरिंग लैरिंग, फिर ट्रैकिया, है ना। और ट्रैकिया जो है आगे जाकर दो भाग में बढ़ गया, है ना, दोनों फेफड़ा है ना, देखिए लंग्स है ना, फेफड़ा, तो आगे जाके दो भाग में बढ़ गया। एक को बोलेंगे ब्रोंचाई, एक को बोलेंगे ब्रोंचिलिस, एक को बोलेंगे ब्रोंचाई, एक को बोलेंगे ब्रोंचिलिस, है ना। फिर से नासा छिद्र, नासा आकार, फायरिंग, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के दो भाग बढ़ गया, फेफड़ा में जाकर दो भाग बढ़ गया। एक को बोलेंगे ब्रोंचाई, एक को बोलेंगे ब्रोंचिलिस, है ना। यहाँ जैसे ऑक्सीजन जो है ब्लड के द्वारा यहाँ पहुँचता है तो ब्रोंचिलिस जो है कई भागों में जो है आगे जाकर बढ़ जाता है, जिसको अलवेली बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? अलवेली। अलवेली के ही बोलते हैं वायु कोष्ठक। यहाँ जो है आकर, हाँ, यहाँ ऑक्सीजन आकर जो है ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को जमा कर लेता है। कौन? अलवेली। कैसे करता है? यहाँ ऑक्सीजन जो है नहीं, ऑक्सीजन को एक जगह अब्जॉर्ब होते हैं, जमा करने का काम करता है। कौन? अलवेली। और उसके बाद जो है ना, वायु जो है यानी ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। ब्लड के बाद जो है ना, जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ पहुंचेगा? सेल में, और सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह से मानव जो है का श्वसन तंत्र पूरा होता है। कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ होता है? फेफड़ा में, है ना। ये एक डायफ्राम है, जो हम आपको सेल पता है ना, सेल पढ़ाए तो बताएंगे। डायफ्राम देखिएगा, जब सांस जो है लेते हैं तो चिपक जाएगा, है ना, फूलेगा, और जब सांस जो है छोड़िएगा तो चिपकेगा। जब सांस लेंगे तो फूलेगा, ये फूल जाता है, जब जो है निकालेंगे तो चिपक जाता है। तो हम लोग दो दो आकार करके बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट हो जाए कि सब श्वसन अंग का पहला भाग है नासिका छिद्र, ये है नासिका छिद्र, और नासिका छिद्र के अंदर छोटे छोटे बाल होता है जो अनुरोधन को रोकता है। नासिका छिद्र का जो हड्डी है ये नासिका कपाट है, यहाँ एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, धुलकन को साट लेता है, परत जमा देगा नकटी के आकार का। नहीं, फिर आ जाइए फायरिंग्स। फायरिंग्स को बोलेंगे ग्रसनी। यहाँ का होता है कि भोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ प्रवेश करता है। उसके बाद जो है लैरिंक्स, स्वर तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस है ना, वॉइस मतलब वॉइस को बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, है ना, यानी स्वर तंत्र, यहाँ से आवाज निकलता है। निकलता है मानव शरीर का एक तरह से बॉक्स है, डीजे का है। डीजे कौन? स्वर तंत्र। यह ट्रैकिया, ट्रैकिया एक नली है, नली पंप है, पंप है ना। ट्रैकिया कैसी है? नली है, श्वास नली है। देखिए पूरा श्वास नली है। एक सी आकार का जो है कॉटेज होता है जो उसको जकड़ने से जो है ना, चिपकने से बचाता है। अगर चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, यानी पंप को सटने नहीं देता है। और ट्रैकिया आगे जाकर दो भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग बढ़ जाएगा? फेफड़ा में जाकर दो भाग बढ़ जाएगा, एक ब्रोंचाई, एक ब्रोंचिलिस। ब्रोंचाई, और जैसे यहाँ ऑक्सीजन पहुंचता है तो ब्रोंचिलिस जो है कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलेंगे अलवेली। कैसे बोलेंगे? अलवेली। यहाँ वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन आके जमा हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से जो है ब्लड
में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ब्लड, और ब्लड के माध्यम से जो है पूरा कोशिका सेल में पहुंचेगा, सेल के बाद टूट रहा कि जो ये फेफड़ा है, तो जो है फेफड़े के जो है जो डबल झिल्ली है यहाँ है ना, देखिए एक झिल्ली दो झिल्ली, जो डबल झिल्ली है इसी को बोलेंगे प्लूरा मेम्ब्रेन, कैसे बोलेंगे, हाँ। तो फेफड़ा का यह एक नाजुक भाग है, कोरोना जब आया था तो यही भाग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था फेफड़ा में, है ना, झिल्ली को, कैसी को, झिल्ली को, है ना, उसी को बोलेंगे प्लूरा मेम्ब्रेन, है ना। पूछेगा कि जो है फेफड़े के दोहरी झिल्ली को कैसे बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन रहता है। इस तरह से जो है ना श्वसन मानव पूरा होता है।